हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक खुली भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम 2 वीडियो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर सेट बी के पहले 4 सेक्शन डिस्कस किए जा चुके हैं। इस वीडियो में हम 5वें सेक्शन, जहां पर जनरल मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5 का अनुपात किसके बराबर है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में दिया गया है। इस अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, और जब हम बटे में जो 2 घात होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, और इस प्रकार इसका अंतिम आंसर निकल करके आएगा 2 की घात 1, जिसको हम लिख सकते हैं 2/1 या 2:1। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पर जैसे कि 12 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 12 संख्याएं n1 से लेकर के n2 और डिवाइडेड बाई 12। इसका औसत कितना दिया गया है? 15। तो इस संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? 180। 15 गुणा 12 करेंगे तो कुल 180 हो जाएगा। इस योग में अगर हम एक 13वीं संख्या भी जोड़ दें, जो कि दिया गया है 41, तो 180 + 41 डिवाइडेड बाई 13 संख्याओं का औसत पूछा गया है। इस प्रकार यहाँ पर औसत निकल जाएगा कितना? 17। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 88। 8:21 समानुपात 13:31। यहाँ पर इसको अगर हम पूछा गया है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। 8 + x बटे 21 + x बराबर 13 + x बटे 31 + x। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा 5। यदि हम इस एक्सप्रेशन में 5 जोड़ें तो ये पूरा योगफल समानुपाती हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यदि p अनुपात q अनुपात r 1:2:4 है, तब √5p² + q² + r² के बराबर होगा। इसे हम p अनुपात q अनुपात r, जो कि 1:2:4 दिया गया है, आपके लेफ़्ट हैंड साइड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि p बराबर 1x, q बराबर 2x और r बराबर 4x। यदि हम इस p q r का मान इस दिए गए एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा p, और यहाँ पर पूछा गया है कि 5x किसके बराबर, आपका जो x की वैल्यू निकल जाएगी वो है p, और यहाँ पर जब हम 5 में x की जगह पर p रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 5p। हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि 4:9 समानुपात 12:x, यदि 4:9 समानुपात 12:x है, तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको इस तरीके से एक्सप्रेशन में अगर लिखेंगे 4/9 बराबर 12/x, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 27। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कपड़ों की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाए तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, x + y + xy/100। इसमें जैसे जैसे हम अपने वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 25% की कमी, तो हम इसे लिखेंगे -25, और खपत 20% बढ़ जाती है तो हम इसे लिखेंगे +20। इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा -10, जो कि कमी को दर्शा रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 10% घटेगा या 10% की कमी। अगला प्रश्न है 92। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए। इसका पूरा सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर एक एक वर्ग बनाएंगे। सबसे पहले हम चाहें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, हेरों का सूत्र। हेरों का सूत्र जो है वो ये बताता है कि त्रिभुज के अर्ध परिमाप के हिसाब से अगर हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे s, जो कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा, ये निकल जाएगा हमारा 12।
उसके बाद हम हेरो का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, जो इस प्रकार से है, अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, सेकेंड ब्रैकेट में एस माइनस बी, थर्ड ब्रैकेट में एस माइनस सी। उसके बाद में यहाँ पर एस की वैल्यू रखेंगे 12 और ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद में ये हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा 16√3। ये हमारा एरिया है इस ट्रायंगल का। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ग दिए गए हैं और सभी में भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है, इस प्रकार इन तीनों का कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा 192 वर्ग सेंटीमीटर, और इन दोनों को जोड़ दें तो 192 प्लस 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने 8 गुने उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। यहाँ पर जो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया गया है 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। इसी से अगर हम निकालें कि 2 गुनी हो जाती है 4 वर्ष में, इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो अगले 4 वर्ष में यानी कि 8 वर्ष पश्चात ये कितनी हो जाएगी, 2 से फिर से 2 गुनी हो जाएगी, तब कितनी हो जाएगी 4 गुने, और 8 वर्ष के बाद में अगले 4 वर्ष के बाद में यानी कि 12 वर्ष पश्चात इस 4 गुने का फिर से 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कितना 8 गुने। मतलब पूछा गया है कि 8 गुना होने में कितना समय में लगेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो। इसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, R/100 + R × 100। जैसे जैसे इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा 47/19, 47 सही 7/19। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है और बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है, ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था। यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वस्तु x रुपये में खरीदा गया होगा, उसके बाद 20% की हानि पर बेचा गया है, इसका मतलब था कि उसकी वैल्यू रह गई 80% के बराबर, और बी उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि 20% का लाभ मतलब 120/100। ये कितना दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 480 रुपये। इसका सॉल्यूशन का हमारा निकल जाएगा x की वैल्यू 500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 96, किस मूलधन का साधारण ब्याज 6.1/4% वार्षिक दर से 1 रुपये प्रतिदिन होगा यदि 1 वर्ष लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा वर्ष जहाँ पर केवल 365 दिन है, ऐसी कंडीशन में हमारा मूलधन कितना होगा। तो यहाँ पर हम सिंपल साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज कितना दिया गया है, 1 रुपये प्रतिदिन, कितने दिनों के लिए, 365 दिनों के लिए। बताया गया है कि वो वर्ष जो है वो लीप वर्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा टोटल ब्याज कितना होगा, 365 रुपये। अब इस फॉर्मूले में हमको SI की वैल्यू मिल गई, P की वैल्यू हमें निकालनी है, R का वैल्यू दिया गया है 6.1/4, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 25/4 के रूप में, और हमें समय दिया गया है 1 वर्ष। हमारा मूलधन कितना निकल जाएगा, 5,840 रुपये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को शामिल किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के 5 तक है, तो इसमें इसका औसत दिया गया है m। यदि हम देखें तो 1, 2, क्योंकि 3 बिल्कुल मध्य में आ रहा है, मतलब इन 5 संख्याओं का औसत क्या निकल जाएगा, 3। चाहे तो इसको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटे 5 करके भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा m का वैल्यू 3। अब बताया गया है कि इसमें हमें अगली 3 और संख्याओं को जोड़ देना है, मतलब 5 के बाद में हमें 6, 7 और 8 को भी जोड़ देना है, तब इसका औसत पहले वाले से कितना अधिक होगा। अब अगर हम इनके मध्य में एक संख्या देखें तो 1 से लेकर के 8 के बीच में आपके 4 + 5 आएंगे और 4 + 5 के बीच में आएगा आपका 4.5। ये इस पूरी सीरीज़ का औसत निकल जाएगा। 1 से लेकर के 8 तक का औसत कितना निकलेगा, 4.5। अब ये देखना है कि 4.5 पुराने औसत से, पुराना औसत कितना था, 3।
ये कितना कम होगा या कितना अधिक होगा, डिफरेंस कितना है, तो 4.5 माइनस 3 बराबर 1.5। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये है तो तीनों की कुल आय कितनी है। इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में। ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए का जो 5% है वो बी के 15% के बराबर है, तो ए गुणा 5/100 बराबर बी गुणा 15/100 और बी का 10% सी के 20% के बराबर है। यहाँ पर बताया गया है कि सी की आय कितनी है, 2000 रुपये। तो हम इस सेकंड वाले एक्सप्रेशन में अगर सी की वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल जाएगा, बी का जो कुल आय है वो कितना निकल जाएगा, 4000। इसी प्रकार से हम जब बी की वैल्यू पहले वाले एक्सप्रेशन में रख देंगे तब हमारा ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 12000। इस तरीके से हमें ए की वैल्यू मिल गई 12000, बी की वैल्यू मिल गई 4000 और सी की वैल्यू सब दी गई है 2000 रुपये। इन सभी को मिला देंगे तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 18000। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि P बराबर हम मान लेते हैं कि 100 रुपये है, तो इसका जस्ट डबल होना है, मतलब ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 100 रुपये, तभी तो इन दोनों को मिला करके हमारा मूलधन डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर मूलधन 100 रुपये है, हमारा ब्याज भी 100 रुपये है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, समय दिया गया है 16 वर्ष। इस प्रकार हमें आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6.25। हमारा ऑप्शन नंबर डी 6.25 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना है। बहुत आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर एक सप्ताह में 1 घंटे का मान पूछा है, तो सबसे पहले हम अंश में लिख देंगे 1 और हर में लिख देंगे कितना, क्योंकि एक घंटे की वैल्यू पूछी है इसलिए हम अंश में 1 लिखेंगे और हर में उतना समय को घंटे में कन्वर्ट कर देंगे जितना समय दिया गया है। एक सप्ताह में पूछा गया है तो एक सप्ताह में 7 दिन और 7 दिन में हर एक दिन में कितने हैं, 24 घंटे। तो हर में हम लिखेंगे 24 × 7। ये हमारे एक हफ्ते में कुल घंटों की संख्या निकल जाएगी 24 × 7 करके। इसमें से 1 घंटे का मान जो है कितना होगा, तो उसको हमने अंश में लिख लिया। ये कितना निकल जाएगा हमारा सॉल्व करने पर, 0.00595। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने महिला पर्यवेक्षक खुली भर्ती के सभी 100 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। इसके 3 वीडियो हैं। पहले वीडियो में हमने केवल महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाओं को देखा। सेकंड वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 2, 3 और 4 कंप्लीट किया और तीसरा वीडियो यहाँ पर सेक्शन 5 जो कि मैथ्स के क्वेश्चन किए गए हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू।